इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इस सीरीज़ का तो आप उसे देख लें, फिर ही आप पार्ट 2 देखें, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। पार्ट 1 में हमने देखा कि मसाओ के अंदर कोई आत्मा चली गई है और जो कज़ामा है वो उस आत्मा को चैलेंज कर देता है कि वो उसके दोस्त को छोड़कर उसके अंदर आ जाए, और फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और मसाओ के अंदर से वो आत्मा निकल जाती है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद कज़ामा को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। अब आगे जब कज़ामा के दोस्तों को उसकी तबीयत के बारे में पता चलता है तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो आज शाम को जाकर कज़ामा की तबीयत के बारे में पता करेंगे और उसके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर जाएंगे। उसी दिन शाम को वो लोग कज़ामा के घर पहुंचते हैं और उसकी तबीयत के बारे में उसकी मॉम से पूछते हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि बेटा कुछ नहीं, बस उसे थोड़ा सा बुखार है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वो चारों बहुत ही खुश हो जाते हैं और उससे मिलने के लिए उसके कमरे में चले जाते हैं। जब वो लोग उसके कमरे में जाते हैं तो उन्हें थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस होती है, लेकिन वो लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और कज़ामा से बातें करने की कोशिश करते हैं। वो कज़ामा से बहुत कुछ पूछते हैं, लेकिन कज़ामा उनकी एक भी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी कज़ामा चीख पड़ता है और उन चारों को चुप होने के लिए कहता है। वो चारों थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने कज़ामा को कभी ऐसे नहीं देखा था। पर तभी शिनचैन मजाक करते हुए कज़ामा से कहता है कि कज़ामा तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो ऐसे ही गुस्सा हो रहे हो। हमें पता है तुम बीमार हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम गुस्सा करोगे। इस बात पर कज़ामा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक चाकू उठाकर शिनचैन की ओर फेंक देता है। इसे देखते ही वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और फिर कज़ामा कहता है कि मैंने कहा ना चुप हो जाओ, तुम लोग चुप क्यों नहीं हो रहे हो? इस आवाज़ को सुनकर उन्हें किसी चीज़ की याद आ गई और वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए। हाँ, उन्हें याद आई मसाओ वाले इंसिडेंट की। वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे क्योंकि कज़ामा ने शिनचैन को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी और ये बहुत ही डरावना था। ये सब देखकर नैनी कज़ामा के ऊपर चिल्लाई और उसने उसे कहा कि कज़ामा अपने होश में आओ, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तभी कज़ामा डरते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया नैनी, लगता है उसने मुझसे ये काम करवाया है एक बार फिर से। और ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं और शिनचैन कहता है कि एक बार फिर से तुम्हारा क्या मतलब है। और कज़ामा कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने किसी को चोट पहुंचाई है। और ये सब कह के कज़ामा बेहोश हो जाता है। कज़ामा की मॉम ने ये सारा मंज़र अपनी आँखों से देखा था और वो अपने बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता में थी। कज़ामा की मॉम कज़ामा को हॉस्पिटल में एडमिट करा देती हैं और उन सबको अपने अपने घर जाने के लिए कहती हैं। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ था वो कोई भी भूलने नहीं वाला था, और ख़ासकर शिनचैन इस बात को भूल नहीं पा रहा था कि उसके दोस्त ने उसे मारने की कोशिश की। उससे अब बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था। वो इस बात को बिल्कुल भूल नहीं रहा था और काफ़ी डरा हुआ था। उसे इस हालत में देखकर शिनचैन की मॉम काफ़ी चिंता में थी और उन्होंने आज उससे पूछ ही लिया कि हुआ क्या है और कज़ामा को हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया, उसे हुआ क्या है शिनचैन। और फिर शिनचैन ने डरते हुए कहा कि शिनचैन कहता है कि मॉम, मुझे कज़ामा ने ये बात कहने के लिए मना किया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी रुक नहीं पा रहा हूँ। पहले मसाओ के साथ ऐसा हुआ और अब फिर कज़ामा के साथ भी ऐसा हुआ। तो मिसाई कहती है कि क्या हुआ शिनचैन, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। शिनचैन कहता है कि मॉम, 3 हफ्ते पहले की बात है, मसाओ को पता नहीं क्या हुआ, हम उसका तबीयत पूछने के लिए उसके घर गए तो वो पागलों की तरह हंसने लगा और उसने अपने आप को बहुत चोट पहुंचाई और फिर एकदम भारी आवाज़ में कुछ बोलने लगा और कहने लगा कि तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते और ये मेरा घर है, और अगर तुमने रोकने की कोशिश की तो मैं तुम सबको मार दूँगा। और मॉम, आप जानती हैं मसाओ के अंदर एक आत्मा चली गई थी। वैसे तो मिसाई इस बात को मानने नहीं वाली थी, लेकिन शिनचैन को इतना डरा हुआ देखकर और जो कुछ भी हो रहा था वो सब देखकर उसे उस पर विश्वास करना पड़ा। और फिर मिसाई बोली कि आगे क्या हुआ शिनचैन। और फिर शिनचैन कहता है कि मॉम, तब कज़ामा ने ना, जो मसाओ के अंदर आत्मा गई थी, उसे चैलेंज किया कि तुम मसाओ के अंदर ना रहो और उसके अंदर चली जाओ।
और उसके बाद सब कुछ सही हो गया। कुछ नहीं हुआ 2-3 हफ्तों के लिए, लेकिन फिर कज़ामा की तबीयत ख़राब हो गई और हम कल उसकी तबीयत ही पूछने उसके घर गए थे। लेकिन मॉम, हम उससे जब बात कर रहे थे तब उसने मेरे ऊपर चाकू फेंककर मुझे मारने की कोशिश की और ये सब देखकर हम सब लोग बहुत डर गए। और फिर मॉम, उसने फिर से वैसे ही एक भारी आवाज़ में हमसे कहा कि तुम सब लोग चुप हो जाओ, और फिर उसके बाद वो बेहोश हो गया। मिसाई इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर गई और अब उसे शिनचैन पर विश्वास होने लगा था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसे कहीं ना कहीं उस चीज़ में सच्चाई लग रही थी। ये सारी बात शिनचैन की मॉम शिनचैन के डैड को बताती हैं, तो वो भी ये सुनकर काफ़ी शॉक हो जाते हैं। उन्हें पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन शिनचैन को इतना डरा हुआ देखकर उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात पर विश्वास होना शुरू हो गया था। उन्होंने शिनचैन से पूछा कि शिनचैन, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो ना? तुम अब कज़ामा के पास बिल्कुल मत जाना, उसके अंदर न जाने कौन सी आत्मा चली गई है। तो शिनचैन कहता है कि मॉम, डैड, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो मेरा दोस्त है, मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने सिर्फ मसाओ के लिए उस आत्मा को अपने अंदर आने के लिए कहा, तो क्या अब हम उसे छोड़ देंगे अकेला? शिनचैन के मुंह से ऐसी बहादुरी वाली बातें सुनकर उनमें भी साहस आ गया और फिर उन्होंने कहा कि सही कहा शिनचैन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम कज़ामा, एक 5 साल के छोटे बच्चे को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हम उसकी हेल्प करेंगे, हमसे जो हो सकेगा हम वो करेंगे। तो शिनचैन कहता है कि हाँ मॉम, हम एक एक्शन कामेन वाली टीम बनाएंगे जिसमें आप, मैं और डैड होंगे। हम कज़ामा को बचाने की कोशिश करेंगे मॉम। और ये सब सुनकर वो तीनों हाँ कर देते हैं इस बात के लिए। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें सबसे पहले ये पता लगाना था कि ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई, और इसके लिए उन्हें मसाओ की हेल्प लेनी थी, क्योंकि सबसे पहले वो आत्मा मसाओ के अंदर गई और उसके बाद फिर कज़ामा के अंदर। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग शाम को मसाओ के घर जाएंगे और इस बारे में सब कुछ पता करेंगे ताकि वो कज़ामा की हेल्प कर सकें। प्लान के मुताबिक वो लोग शाम को मसाओ के घर चले जाते हैं और उससे इस बारे में कुछ पूछते हैं। पहले तो मसाओ बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन फिर उसे भी अपने दोस्त की बहुत ही ज़्यादा चिंता थी। उसे पता था कि उसके दोस्त ने उसे बचाने के लिए ये ख़तरा मोल लिया था और वो इस चीज़ के लिए पूरी हेल्प करने वाला था, और उसने भी ये कहा कि वो इस टीम में शामिल होना चाहता है। शिनचैन के मॉम डैड इस चीज़ को मंजूरी दे देते हैं उसकी मॉम से पूछकर, तो उनकी मॉम भी इस चीज़ के लिए मान जाती हैं। वो लोग मसाओ से उस दिन के बारे में पूछते हैं जब वो पहले दिन पार्क में गया था, क्योंकि पार्क से आने के बाद ही वो ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। तो मसाओ कहता है कि मॉम को मैंने कहा भी था शाम को कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मॉम ने मेरी बात नहीं मानी थी। लेकिन मैं आज भी यही कहूँगा कि मुझे सच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरे दिन मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। तो शिनचैन के डैड उसके मॉम से पूछते हैं, तो मतलब कि ये सब जो कुछ भी हुआ वो पार्क से आने के बाद ही हुआ है ना? तो मसाओ की मॉम हाँ के लिए सिर हिलाती हैं। तो मित्सी कहती है कि मतलब कि हमें उस पार्क में जाकर वहाँ पे खोजबीन करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पर ऐसा क्या है जो मसाओ के साथ ऐसी अजीब अजीब हरकतें होने लगी और उसके अंदर एक आत्मा चली गई। शिनचैन के मॉम डैड और मसाओ उस पार्क की एंट्रेंस के बाहर पहुँचते हैं। जब वो लोग उस पार्क में एंटर करते हैं तो हिरोशी की नज़र झाड़ियों के पीछे एक अजीब सी चीज़ पर पड़ती है। उसकी आंखें उस चीज़ पर टिक गई थी, क्योंकि वो चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी और इस दुनिया की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। क्या थी वो चीज़ और कैसी दिखती थी जो हिरोशी की नज़र उस चीज़ पर टिक गई, और क्या वो सच में ऐसी दिखती थी कि वो इस दुनिया की ही नहीं लग रही थी? ये जानने के लिए तो हमें पार्ट 3 देखना पड़ेगा, और पार्ट 3 के लिए आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा कि आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं या नहीं। एंड ऑफ कोर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इस सीरीज़ की एंडिंग आपको इसी चैनल पर मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।